हेलो व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये इंग्लिश एक्सेंट के अंदर और व्हाट्सअप गाइस क्यों कर रही हूँ आज। तो मैंने कहा चलो, मैंने आज जो है वो वेस्टर्न क्लोथ पहने हुए, तो मैं फिर वेस्टर्न वे से ही जो है वो शुरुआत करूँ। खैर, जोक्स अपार्ट। और मैंने कल जैसे कहा था कि मैं जो है कल कहीं नहीं जाएंगे घूमने के लिए या कहीं शॉपिंग वगैरह के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि हम जब घर पर आ गए, सामान वगैरह सब लेकर के, ग्रॉसरी शॉपिंग करके सब घर पर आ गए, इसके बाद मुझे सब रखने के बाद मुझे जो है याद आया। तो मैं जो है वो बिन लाइनर और अपना भला करे क्या है वो किचन फॉइल, वो और दो तीन चीज़ें और थी वो भूल गई थी। तो वो जो है सब सामान वगैरह रखने के बाद मुझे याद आया। तो आज फिर मैं जो है वो लेने के लिए गई थी। तो वो लेकर के घर आई और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी आलू के समोसे बनाने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। वैसे तो मैंने खाना बना लिया है, लेकिन अब मेरे सर पे सवार था आलू के समोसे बनाने मुझे। तो मैंने कहा अब जब मैंने ये सोचा ये, तो फिर मैं इसको बना करके ही दम लूँगी। तो ये मैंने 6 आलू ले लिए थे और आलू उबालने के बाद मैंने इनको जो है छील लिया था। और छीलने के बाद जो है मैंने इसको मैश कर लिया है। तो टोटल ये 6 आलू थे। इसके अलावा मैंने 2 कप मैदा लिया था डो बनाने के लिए समोसे के उसका। तो ये 2 कप मैदा मैंने लिया था। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली थी अजवाइन, और 1 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर डाला था सफ़ेद ज़ीरा, और नमक हस्बे जायका, और 6 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला था ऑयल। तो ऑयल जितना आप इसके अंदर डालेंगे वो इतना अच्छा बनेगा। इसके अलावा मैंने इसके जो फिलिंग बनाएंगे इसके अंदर मैंने ऐड करने के लिए, आलू के अंदर मैंने ऐड करने के लिए लिया है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून जो है हल्दी है, और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने जो है साबित धनिया को कूट लिया था मोटा मोटा, वो है, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, और पिसा हुआ गरम मसाला मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा मैंने लिया है इमली का पानी मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, और आधी गड्डी हरा धनिया लिया है। और ये तो क्या कहते हैं, मैंने मैदे की जो है वो लई बना ली थी। थोड़े से 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लेकर के उसके थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने इसको घोल लिया था, मोटा मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा वो लिया। और ये तो जैसे आपको पता ही है कि खुश्क मैदा है, तो बेलने के लिए तो मैंने ये लिया है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल, मतलब 2 टेबल स्पून ऑयल। और ऑयल डालने के बाद जो है मैं इसमें डालूंगी जो है 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने जो इमली भिगो के रखी थी उसका पानी है ये। बाद अब मैं इसमें ये सारे मसाले डालूंगी। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ जो है वो धनिया, और 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, नमक हल्दी जायका, और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अब ये सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये सब ऐड करने के बाद अब मैं इसको 2 मिनट भून लूंगी। भून लिया है। अब इसके बाद मैंने जो आलू बॉईल करके मैश किए हुए थे ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और ये मेरे पीछे आपको बच्चों की आवाज तो आ ही रही होंगी, ये खेल रहे हैं और काफी शोर शराबा हो रहा है पीछे। तो ये डालने के बाद अब मैं मिला दूंगी। इसके बाद मैं ये मिलाने के बाद इसमें मैं हरा धनिया डालूंगी, जो मैंने आधी गड्डी हरा धनिया लिया था वो डालूंगी। और इसके बाद अब मैं इसको दोबारा मिला लूंगी। अच्छा, एक चीज़ और, आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बच्चों की वजह से ऐड नहीं की हैं। ओहो, उड़ गया। मैंने बच्चों की वजह से ऐड नहीं की है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप जितनी मिर्चें खाते हैं वो आप अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मसाला तो तैयार हो चुका है। अब इसको मैं रख दूंगी साइड पर, और अब हम शुरू करते हैं इसका। अच्छा, जब आप आटा गूंदें मैदे का, उसके अंदर आप जितना ज़्यादा तेल डालेंगे आपके समोसे जो है वो उतने ही अच्छे बनेंगे। तो अब मैं ये जो है इसके पेड़े बना लेती हूँ छोटे से।
अच्छा, कुछ लोग जो है वो यूं करके, ज़्यादातर वो यूं करके पेड़े बनाते हैं, लेकिन मुझसे यूं नहीं बनते। तो अब हम इसको बेलते हैं। ये मैंने बेल लिया है और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इतना पतला बेल है कि एक साइड से हम इसको पकड़े तो दूसरी साइड से हमारा हाथ नजर आए। और ये मैं अब आपको एक जो है वो सेक करके दिखाती हूँ। और मैंने इधर भी इसकी फ्लेम लो रखी हुई है, तो जितनी देर में ये एक तरफ से सीख रहा है इतनी देर में मैं दूसरा बेल लेती हूँ। और अब मैं इसको पलटती हूँ। फिर दोबारा मैं इसको दूसरी तरफ पलट रही हूँ। तो इस साइड से जैसे आपको नजर आ रहा होगा ये वाइट वाइट होना शुरू हो गया है, तो मैंने इसको दोबारा पलट दिया है। और जितनी देर में ये हो रहा था इतनी देर में मैंने अपनी दूसरी रोटी जो है वो बेल ली। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ करीब से। और ये गरम गरम उठा के, और ये हो गया और मेरा हाथ जल गया। तो अब ये मैं दूसरी डाल रही हूँ। गिन लूँ ना, 3 4 5 6। तो ये मैंने 6 रोटियां जो है सेक ली हैं समोसे के लिए, और इसके अलावा मैंने 3 छोड़ दिए आप लोग को बताने के लिए दूसरे मेथड से। अच्छा, अब मैं जो है ना इनको बीच में से कट कर लूँगी। तो मैं इसके ऊपर चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख करके इसको कट कर रही हूँ, और इसको जो है हम बीच में से कट करेंगे। ये देखें, ये एक रोटी की 2 समोसे हो गए। और सारे मैं इसी तरीके से बीच में से कट कर लूंगी। काट लिए। और अब जो है ना पहले मैं आप लोगों को इसके समोसे के अंदर फिलिंग का मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो है ना हम लोगों ने किस तरीके से करनी है। तो इसको मैं रखती हूँ इधर। तो अब मैं इसको शेप दे लूंगी। ये इस तरीके से मैंने इसको एक जगह से फोल्ड किया, और इसको मैंने दूसरी जगह से फोल्ड किया। तो ये ट्रायंगल शेप में ये बन चुका है। ये देखें, ट्रायंगल शेप में बन चुका है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये जो हमने बनाया थी लाई, ये लगाऊंगी। मैंने ग्लव्स पहन ली क्योंकि मेरे हाथ गंदे होते हैं तो मुझे उलझन शुरू हो जाती है, तो इस वजह से मैंने पहले ही ग्लव्स पहन लिए। तो ये अब मैं इसको कर दूंगी बंद। और पीछे बहुत शोर हो रहा है बुरी तरीके से क्योंकि ज़ियान तमन्ना को बहुत तंग करता है। तो खैर, ये मैं अब इसमें डालूंगी फिलिंग, और मन्हा पीछे बहुत गुस्सा कर रही है इस ज़ियान के ऊपर। तो खैर, ये मैंने इसके अंदर फिलिंग डाल दी है। अब इसके ऊपर मैं दोबारा से ये आटे की लाई लगाऊंगी। ये देखें, मैंने इसके ऊपर लगा दिए दोनों साइड पर। और इसके बाद या आप इसको सिर्फ उंगली की मदद से प्रेस कर सकते हैं, या आप इसको फोर्क की मदद से प्रेस कर सकते हैं। ये डिपेंड्स ऑन यू, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो मैं ये फोर्क की मदद से इसको प्रेस कर देती हूँ। मैंने कहा ज़रा सा नीचे से डिज़ाइन वाले हो जाएंगे तो ये देखें, ये हमारा बन गया है नंबर 1 समोसा, आलू समोसा। मैंने इसको डबल प्रेस कर दिया कि कहीं खुल ना जाए। तो ये हो गया। ये देखिए, ये एक समोसा। और ये मैं इसको रखती हूँ ट्रे के अंदर। और इसी तरीके से मैं दूसरा भी लूँगी। ये एक साइड से फोल्ड किया, मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये दूसरी साइड से फोल्ड किया, और इसके ऊपर ये लाई लगा करके अब इसको कर दिया दूसरी साइड से फोल्ड, और ये बन गया मेरा दूसरा ट्रायंगल। ये देखें। अब मैं इसके अंदर दोबारा से फिलिंग डालूंगी। फिलिंग के अंदर मसाले आप अपनी तरफ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जितना जितना आपने जो डालना है। जाहिर है हर किसी का अपना टेस्ट होता है, तो उसी हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। ये अब मैंने इसकी लगाई लाई आटे की। ये अब मैं इसको ज़रा सा जल्दी जल्दी करूँगी क्योंकि अब ऑलरेडी देर हो चुकी है और बच्चों को भूख लग रही थी। तो मैंने वैसे तो खाना बनाया हुआ था, प्रॉन्स बिरयानी बनाई हुई थी, तो मैंने वो तो दे दी है, लेकिन फिर भी मुझे उनके सर के ऊपर बैठना पड़ता है क्योंकि मैं उठ जाऊँ तो फिर वो खाना छोड़ देते हैं। तो आज मैं उनके पास नहीं बैठी, मैं समोसे बनाने में लगी हुई हूँ। तो अब मुझे
उधर भी ध्यान रखना है कि उन्होंने जो है वो कितना खाया है। अच्छा, वन मोर थिंग, मेक श्योर कि ये जो आप बनाएं तो ये इसके किनारे खुले ना रहे, तो क्या अगर ये किनारे इसके खुले रह गए ना तो ये फिर ऊपर से सारा निकलना शुरू हो जाएगा ऑयल के अंदर जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसके ऊपर ये ज़रा सा ध्यान रखिएगा कि ये किनारे इसके जो है ना बंद रहने चाहिए। तो ये हो गए समोसे मेरे पहले मेथड से तैयार। और ये जो 6 रोटियां बेली थी और सेकी थी, तो वो 6 की जो है 12 समोसे बन गए। अब इसके जो है 6 समोसे इन 3 पैरों के और बन जाएंगे अगर तो फिलिंग बची इतने की, क्योंकि फिलिंग जो है अब थोड़ी ही रह गई है। तो देखते हैं कि कितना क्या कहते हैं हम कवर कर सकते हैं। 3 पेड़े रह गए थे उसका। अब मैं इसको बेलती हूँ। तो ये मैंने बेल लिया है और मैंने लिया है थोड़ा सा पानी प्याली के अंदर। तो इसको मैं अब काट लूंगी बीच में से, जैसे मैंने पहले वाले मेथड से काटा था। और काटने के बाद अब हम इसको वही शेप दे दूंगी ट्रायंगल की। ये एक जगह से फोल्ड किया, इधर थोड़ा सा पानी लगाया और इसके बाद उसको कर दिया दूसरी साइड से फोल्ड। तो ये देखें, ये हो गया ट्रायंगल तैयार। और अब इस ट्रायंगल के अंदर मैं फिलिंग डालूंगी। और अगर मैं कहूँ कि कौन सा वाला मेथड ज़्यादा इजी है, तो पहला वाला मेथड ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि ये जो है ना थोड़ा सा ढलक जाता है। ये देखें, जैसे ये ढलक रहा है, तो इसको बहुत एहतियात से और बहुत आराम आराम से करना पड़ता है। मुझे तो खैर जल्दी है, तो मैं ज़रा सा जल्दी जल्दी हाथ चलाऊंगी, तो मेरे ये ज़रा से रिशेप हो, इनका शेप जो है सही नहीं होगा। मेरी कोशिश होगी कि फिर भी सही हो। तो ये मैंने इधर पानी लगा दिया चारों किनारे पर और अब मैं इसको बंद कर दूंगी। लेकिन मैं इसको जो है इस वाले को मैं फोर्क से प्रेस नहीं करूंगी और मैं इसको जो है बस फिंगर की मदद से ही प्रेस कर लूंगी। तो ये मैंने प्रेस कर लिया है और ये देखें, ये एक हो गया। और ऐसे ही मैं दूसरा भी बना लूंगी। ये एक जगह से फोल्ड किया, इधर पानी लगाया, दूसरी जगह से फोल्ड किया। मैं इसको साइड पे रख देती हूँ और मैं जो है नमक पानी के लिए अब मैं जो है इसको बेल लेती हूँ। और इसको भी हम पतला ही बेलेंगे, जाहिर है। इधर में मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया है। तो पहले जो है फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे, इसके बाद जो है हम समोसे फ्राई करेंगे। तो मैं इसको जो है अब हम इसको कट करेंगे यूं। पहले इसको लंबा लंबा कट करेंगे। ओहो, पीछे जो है ना बहुत तनीषा गुस्सा कर रही है, क्योंकि ज़ियान खाना नहीं खा रहा और मनहा को भी तंग कर रहा है। बस ये जब से स्कूल बंद हुए ना, तो तब से ये रोजाना का यही मसला होता है। और मनहा आ गई, मनहा को नींद आ रही है और मैं इसको सोने नहीं दे रही, क्योंकि ये जो है फिर रात को नहीं सोएगी। अगर अभी सो करके उठ जाएगी तो फिर रात को नहीं सोएगी। सही है तनीषा, इसको खाने को फिनिश करो। ये नमक पारे बना रही हूँ। नमक पारे, नमक पारे जैसे उस चॉप में थे, जब से वो पतले और मोटे थे अंदर से, जैसे कुछ भी निकालते। हाँ, खाली थे। लेकिन वो कैसे बनाते हैं? बना रही हूँ ना मैं। लेकिन वो कैसे बनाते हैं? मैं बता रही हूँ ना आपको। तो ऑयल गर्म हो गया है, मैंने इसकी फ्लेम्स थोड़ी सी कम कर दी है। अब इसको मैंने मतलब हल्की आंच पे कर दिया। अब इसको मैं डालूंगी और इसको हम लो फ्लेम के ऊपर ही जो है पकाएंगे। तो ये देखिए, ये डालने के साथ साथ ये देखिए ये ऊपर आने शुरू हो गए और ये अब एक जगह से गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इनको मैं दूसरी तरफ कर दूंगी।
वैसे तो इसके अंदर जो सोडा होता है वो भी डालते हैं इसको फुलाने के लिए, लेकिन चूंकि मैंने स्पेशली इसको नमक पारे का ये डो नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ समोसों के लिए डो बनाया था, तो मैंने इसलिए इसके अंदर कोई सोडा वगैरह नहीं डाला। बस मैं ये जो समोसों का जो मैंने डो बचाया था ज़बरदस्ती बहुत कोशिश करके, तो उसी से ही मैं इसके जो है नमक पारे बना रही हूँ। और ये बेचारा बहुत ढीठ है, जो फोल्ड जो है ना हो नहीं रहा, दूसरी तरफ हो गया, ये फिर पलट गया ये हो ही नहीं रहा, ये नाराज है ये फिर पलट गया। इसको लो फ्लेम पर मैं करके पका रही हूँ बिल्कुल, और इसके बाद जैसे ये दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन होता है तो फिर मैं इसको जो है प्लेट में निकाल लूँगी। तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ, ये हो चुका है। और मैं इसमें डालूंगी दूसरे जो और बाकी बचे थे वो। तो ये हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ समोसे, और मैं दोनों ही शेप के समोसे आपको डाल के दिखाती हूँ। पहले ये वाला जो हमने बनाया था, और जो दूसरी शेप जो दूसरे मेथड से बनाया था वो भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। तो ये भी हम स्लो फ्लेम के ऊपर जो है इसको पका लेंगे। ये तो ये समोसे मैं ऊपर करके दिखा रही हूँ। ये समोसे मैंने जो है ये फ्राई कर लिए है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोनों साइड से जो है ये है, और मना मुझसे चीज़ मांग रही है, तो खैर ये मैंने फ्राई कर लिए। और ये आपने देख भी लिया होगा इसकी रेसिपी। मनहा मैं आ रही हूँ, आपको देती हूँ, रुक जाओ। तो एक मिनट में पहले इसको चीज़ दे दूँ मनहा को। ओके, वो जो है चीज़ उसको जो मैंने दी थी वो उसे खा ली थी जो हम कल लेकर के आए थे। तो अभी जो है वो कह रही है मुझे और चाहिए, तो अभी मैं इसको पहले चीज़ दे दूँ। ये लो, खोल दिया, ये लो। मैं नहीं खा रही वो मुझे कह रही है आप नहीं खाना। नहीं तो इसकी रेसिपी तो खैर आप लोग देख ही चुके होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और रेसिपीज अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये दूसरा आ गया मेरा पीस और चीज़ मांगने के लिए। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। और इनके बाल इतने बड़े हो रहे हैं, इतने बड़े हो रहे हैं। मैंने कहा 2 महीने हो गए, क्योंकि जब से यहाँ पर 20 मार्च से जो है वो यहाँ पर लॉकडाउन शुरू हो चुका था तो 20 मार्च से अभी क्या जून आज हो गई है, तो इनके बाल ही नहीं कटे और नाई भी नहीं खुल के नहीं दे रहे, मतलब बार्बर वगैरह और सैलून और कुछ भी नहीं खुल रहा। मतलब सिवाय अब तो शॉपिंग मॉल खोल दी उन्होंने, और शॉपिंग मॉल के अलावा उन्होंने सुपर मार्केट तो पहले खुली हुई थी, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं खुल करके दे रहा। मतलब कुछ भी नहीं मुड़ा, सैलून्स ना सैलून्स खुले और ना बार्बर्स खुले, तो कुछ भी नहीं है। तो इनके बाल इतने बड़े हो गए, तो मैंने कहा कि 2 महीने से ऊपर हो गया, और अब मुझे लग रहा है कि थोड़े दिनों बाद जो है इसके अंदर जो है वो चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू हो जाएगी। वो घोंसला तो बन चुका है, चिड़िया बाकायदा आ करके रहना शुरू हो जाएंगी। तो पता नहीं अब ये यहाँ पर ये कब खोलते हैं। ये तो इनके बाल कटेंगे, वरना इनके दोनों के, नदीम के और इज़ियान के, दोनों के बाल इस कदर बड़े हो चुके हैं कि समझ में नहीं आ रहा इसकी पोनी बनाई है, इसके साथ क्या करें। तो खैर, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब लाजमी सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। खैर हम दूसरी रेसिपीज़ और मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, और जो दूसरी रेसिपीज़ जो भी मैं बनाऊँगी और जहाँ भी हम जाएंगे तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट शर्त यह है कि आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है और इसके अलावा बस कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब करने के बाद आपने लाजमी कमेंट करना है मुझे,
और अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस या रेसिपीज़ या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसके अलावा फिर मिलेंगे दोबारा और किसी नई रेसिपी के साथ वही सेम डायलॉग किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।